ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और सॉरी 5वें अध्याय पर। और 5वें अध्याय में जो शुरुआत है, भगवान जिसे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि आप ज्ञान की और कर्म की दोनों की महिमा बताते हो, फिर मुझे केवल कर्म करने के लिए क्यों कह? तो भगवान ने उत्तर दिया, वो कल हमने डिस्कस किया था कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही श्रेयस के मार्ग हैं, कल्याण करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग क्योंकि करने में सहज है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो भगवान जी ने यहाँ अर्जुन को कहा कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब यहाँ हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि गीता जी हमें ये नहीं कह रही कि कोई भी एक स्पिरिचुअल सीकर जो है वो कर्म योगी बने के ज्ञान योगी, क्योंकि दोनों का फल तो एक ही है और दोनों ही कल्याण के मार्ग। और आप देखिए कि अभी तक जो चौथे अध्याय तक हमने पढ़ा है, भगवान जी ने दोनों मार्गों की पूरी प्रशंसा की। और क्योंकि दोनों मार्गों की प्रशंसा की है, इसीलिए अर्जुन को ये भ्रम हुआ कि दोनों में बेहतर कौन सा है। तो इस प्रश्न से जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान ने एक अपना मत दे दिया, अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दिया कि हालांकि दोनों के दोनों कल्याण के मार्ग हैं, लेकिन कर्म संन्यास की बजाय कर्म योग ज्यादा बेहतर है। ये भी हमें समझना होगा कि भगवान जी ने ये क्यों कहा कि कर्म योग। सर एक मिनट कर्म योग का ये पढ़ते पढ़ते फिर दिमाग दौड़ रहा है। कर्म योग का मतलब हमें मतलब इच्छा के बिना काम करना, यही है ना कर्म योग का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु हाँ जी। मा कर्म फल हेतुर्भुः मा तसंगोते कर्मणि। फल की इच्छा के बिना काम करना कर्म योग है। और जब ये ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हो जाए कि मतलब कुछ और ध्यान ही ना आए, मतलब ये ध्यान ही ना आए कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये फिर कर्म संन्यास हो जाएगा। ठीक हाँ, है। जब हमारे चित्त के सभी संस्कार खत्म हो जाएंगे। वो लीव कर गए क्या? चलिए। हाँ जी। हाँ, तो मतलब जो हमारे पास्ट लाइफ के हमारे चित्त के ऊपर इम्प्रेशंस हैं, धीरे धीरे करके कर्म योग के द्वारा वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। सर ये हमको कैसे पता चलेगा खत्म हो गए? हमें तो यही करना है ना कि हमने हाँ, ये नहीं ये सोचना कि काम अपने लिए कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप होगा। ये आपके सोचने से या देखने से नहीं होगा। आपका काम है अपना कर्म योग के अनुसरण करना, बस बाकी अपने आप होगा। ठीक। तो बात कर रहे थे कि भगवान जी ने कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बताया, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए
भगवान जी ने 3rd चैप्टर में जो बताया था उसका हमेशा ध्यान रखें कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है और प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव है। उसी के कारण जन्मों जन्मों के संस्कारों के कारण मनुष्य का स्वभाव बनता है और क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है उसके कारण मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं उन सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। कुछ में सतोगुण की प्रधानता है, कुछ में रजोगुण की और कुछ में तमोगुण की। अब इसी कारण कुछ लोग तो बहुत सात्विक हैं, चिंतन मनन में ही व्यस्त रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और कुछ बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट है या बहिर्मुखी है वो डायनेमिक होता है, रजोगुणी, कर्म प्रधान, वो क्रियाशील जीवन जीता है। तो भगवान जी ने, और तीसरा जो तामसिक है वो अकर्मण्य का जीवन जीता है। तो भगवान जी ने जो उसमें तामसिक जो अकर्मण्य है उसकी तो भगवान जी पहले ही कह चुके हैं कि अकर्मण्यता मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। तो जो ये 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो अंतर्मुखी और सात्विक है और जो बहिर्मुखी और राजसिक है, तो इनके दोनों के ही कल्याण का मार्ग बताया। तो जो अंतर्मुखी चिंतन में प्रवृत्त रहता है, चिंतन मनन करता है, अंतर्मुखी है, सात्विक वृत्ति का है, तो उसके लिए ज्ञान का मार्ग है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट है और क्रियाशील जीवन जिसका जीवन शैली है, उसकी रुचि कर्म करने में है, उसके लिए कर्म योग का मार्ग है। अब ये बात आई कि फिर अगर ये 2 मार्ग एक ही तरफ जाते हैं तो इनमें कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है? तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि है युद्ध का मैदान, जिसमें अर्जुन अपने शस्त्र छोड़कर युद्ध लड़ने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध में अपने सामने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को देख लिया है, और उसका जो मोह है वो जाग गया है। अब स्वभाव से वो योद्धा है, क्षत्रिय है, राजकुमार है, रजोगुण प्रधान है उसमें। तो वो जिस संन्यास की बात कर रहा है वो संन्यास उसका वैराग्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। वो जो संन्यास की इच्छा उसके अंदर जागी है वो अपने जो स्वजन हैं उनके प्रति मोह के कारण जागी है, ममता के कारण जागी है। यानी जो संन्यास है वो उसकी प्रकृति के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि वो योद्धा है, राजसी है, रजोगुण प्रधान है, तो उसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। और वैसे भी अगर हम जब गीता जी का उपदेश भगवान ने दिया
उसमें द्वापर युग था, आज तो कलयुग है। कलयुग में तो ज्यादातर मनुष्य रजोगुणी, तमोगुणी और एक्सट्रोवर्ट ज्यादा है, चिंतन मनन करने वाले बहुत कम है। तो उस दृष्टि से भी देखें तो भी भगवान का ये कहना कि कर्मयोग श्रेष्ठ है वो ठीक ही है। और एक चीज और कि जो सन्यासी है या सन्यास आश्रम है, सन्यासी केवल अपने लिए जीता है। और रही बात गृहस्थी की, तो जो गृहस्थ आश्रम में है व्यक्ति, वो अपना भरण पोषण तो करता ही है, अपने परिवार का भी करता है, और उसके साथ साथ समाज के लिए भी उसका उत्तरदायित्व है। और देखें तो जो सन्यासी भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगकर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भिक्षा का अन्न उन्हें मिलेगा वो कर्मयोगी से ही मिलेगा। तो अगर सारे ही सन्यासी हो जाएं तो सभी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि जो सिर्फ अपने मोक्ष की ही चिंता में है, उसी पर चिंतन मनन कर रहा है, तो उसका समाज को योगदान बड़ा सीमित है। कर्मयोगी वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, इसलिए उसकी समाज में भूमिका ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जी ने कर्मयोग को ज्यादा महत्व दिया है। और ज्ञान हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, जो रास्ता है वो अंततः तो एक ही जगह जाएगा, चाहे वो संन्यास के थ्रू जाया जाए, चाहे कर्म योग के थ्रू जाया जाए। अंतिम लक्ष्य उस आत्मज्ञान की प्राप्ति ही है। तो इसलिए कहा कि ये दोनों कल्याण के मार्ग हैं, क्योंकि जो इनका अंतिम लक्ष्य है वो सेम है। अब इसके बाद भगवान जी कर्मयोगी की एक और खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं, जो तीसरे श्लोक में आती है। इससे पहले कि हम इस श्लोक पर चर्चा करें, आशु जी ज्वाइन कर लिया आपने? सुनीता बहन जी आप पढ़ दीजिए फिर। हाँ जी सर, मैं पढ़ देती। ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर 3। येयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ये जानना चाहिए, सह वह, नित्य सदैव, सन्यासी सन्यासी, यह जो, न कभी नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, न न तो, कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्व समस्त द्वैतताओं से मुक्त है, ही निश्चय ही, महाबाहो के बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात
बंधन से प्रमुच्यते, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सन्यासी की अगर हम बात करें, सन्यासी कृतत्व का त्याग करता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है और वह स्वयं प्रकृति नहीं है। जो कर्मयोगी है वो जानता है कि कर्म फल पर उसका अधिकार नहीं है। इसका कारण है कि इसका कारण नहीं बल्कि इसके कारण वो भोक्तृत्व का त्याग कर देता है। यानी वो, क्योंकि उसने समझ लिया है कि कर्म फल पर उसका अधिकार नहीं है, तो वो कर्म के फलों का भोक्ता नहीं बनता। और वह ये भी जानता है कि जो कर्मों के फल हैं वो अनित्य हैं, नित्य नहीं। मिल भी जाएं तो उनसे तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं हो। तो जो सन्यासी और कर्मयोगी हैं, दोनों में आसक्ति का त्याग है। तो जिसने आसक्ति छोड़ दी वही नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी का मतलब है सदैव। सर, इसको हम ऐसे जो आपने बताया, मैंने क्या समझा कि जो सन्यासी है वो कर्तापन का त्याग करता है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया ऐसा सोचता है। बिल्कुल और जो कर्म योगी है वो भोक्तापन का, कि जो भी फल आए इसका वो मेरे को मंजूर है, ये एग्जैक्ट मतलब। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब वो कर्तापन का त्याग नहीं करता। वो योगी जो है, कर्म योगी, वो ये सोचता है कि किया तो मैंने है, पर इसका कुछ भी फल आए चलेगा, ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखिए जो ये सन्यासी यही मेरे है, को, हाँ। जो सन्यासी है वो एटीट्यूड से ही कृतत्व का त्याग कर देता है। हाँ, नहीं, वो उसने तो कृतत्व का त्याग कर दिया, समझ आ गया हाँ, कि जो भी करवा रहे हैं भगवान जी करवा रहे हैं मुझसे, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जो कर्म योगी है वो तो डायनेमिक व्यक्ति ना, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अच्छा, रजोगुणी, वो करता वो तो है। वो उसके रजोगुणी मन है। में ये रहता है कि मैंने किया, लेकिन जो भी फल आए चलेगा, ऐसा। कर्मों हाँ, कर्मों में उसकी प्रवृत्ति तो है ही है, प्रवृत्ति का मार्ग तो वो पकड़ ही रहा है, जबकि सन्यास जो है ठीक, वो निवृत्ति का मार्ग ठीक, ठीक। है। तो जो किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करता, अगर आकांक्षा नहीं है तो फिर द्वेष नहीं होगा, और अगर राग द्वेष नहीं है तो फिर द्वंद्व। अगर द्वंद्व नहीं होंगे तो फिर जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष ही बंधन के कारण है। जैसे आपको ध्यान होगा, चौथे अध्याय में भगवान जी ने यज्ञ की परिभाषा को बड़ा एक अलग रूप दिया। उन्होंने बताया कि हमारे सभी कर्म किस प्रकार से यज्ञ स्वरूप हो सकते हैं। श्लोक नंबर 19 से 23 तक। तो
यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर भगवान जी संन्यास को एक अलग परिभाषा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में रहे, यदि वो राग द्वेष से रहित है, आकांक्षाओं से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, तो उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। भगवान जी उसे कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है। अगर हम देखें तो जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, वही हमारे राग और द्वेष का कारण बनती है। व्यक्ति चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में, परिस्थिति की अनुकूलता या प्रतिकूलता इससे बच नहीं सकता। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उसका अनुकूलता में या परिस्थिति की अनुकूलता में राग का भाव तो नहीं है, या प्रतिकूलता में द्वेष का भाव तो नहीं है। जिसका मन प्रतिकूल परिस्थितियों या प्रतिकूल वस्तुओं को प्राप्त करके भी विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कोई भी परिस्थिति आ जाए उसके सामने, अच्छी में तो हर एक को कोई किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल है या कोई वस्तु प्रतिकूल है या कोई व्यक्ति प्रतिकूल है, तो ऐसा व्यक्ति अगर विचलित ना हो तभी कहा जाएगा कि वो द्वेष रहित है। जिसके मन में द्वेष है वो व्यक्ति दूसरे के सद्गुणों को भी ग्रहण नहीं कर पाता, और जो राग में बंधा है वो अपने दुर्गुण भी नहीं छोड़ पाता, अवगुण भी नहीं छोड़ पाता। और इसका कारण क्या है कि हम जब संसार के साथ जुड़ते हैं तो हम बहुत सी एक्सपेक्टेशंस ले लेते हैं। अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने वातावरण से हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम ये चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुकूल हों, लेकिन कभी भी, क्योंकि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, तो परिस्थितियों की, व्यक्तियों की या वस्तुओं की अनुकूलता सदा नहीं बनी रहती। और जब मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर उसे सुख दुख परेशान करते। जब सुख दुख परेशान करते हैं तो वो द्वंद्वों में फंसता है, द्वंद्वों में फंसता है तो फिर बंधन में फंसता है। इसमें एक छोटी सी कहानी से हम बात समझ सकते हैं कि एक बार एक पत्थर का टुकड़ा एक मूर्तिकार के पास पहुंचा और जाके कहने लगा कि क्या तुम मुझे बहुत सुंदर बना सकते हो? उसने कहा हाँ, मैं तैयार हूं।
लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उस पत्थर के टुकड़े ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। उस मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ा निकाला और उसे तराशना शुरू कर दिया। जब उसने तराशना शुरू किया तो जैसे जैसे उस पर छेनी रखकर हथौड़े बजते जा रहे थे, उसे तकलीफ होने लगी। तो वो दर्द से कराह उठा। उसने कहा कि मूर्तिकार से कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, इससे तो बहुत दर्द होता है। मूर्तिकार ने कहा कि अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तब दर्द तो सहना पड़ेगा। तो पत्थर के टुकड़े ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम और ध्यान से करो। अब वो पत्थर को, जो मूर्तिकार है, वो धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा तराशता रहा और कुछ दिनों के अंदर उसमें पत्थर में से एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बन गई। और कुछ दिनों बाद उस पत्थर की जो मूर्ति बनी थी, उसकी एक मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हमारा जो चित्त है वो भी इसी प्रकार जन्मों जन्मों के संस्कारों के कारण अशुद्ध होता है, अनगढ़ा होता है। अगर हम अंदर से सुंदर और पवित्र होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, तो हमें भी ये जो संसार के थपेड़े हैं, ये छेनी हथौड़ी, ये हमें सहन करने पड़ेंगे। आपको ध्यान होगा भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। पूरा क्या था, लास्ट का पार्ट था, इक्षस्व भारतम। मेरे को ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान नहीं है। तितीक्षा का भाव सहना पड़ेगा। हाँ, क्या था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये था। तो ये जो सुख दुख आएंगे, गर्मी सर्दी आएगी, इनको सहना पड़ेगा। और सहने खाली सहना नहीं है, वो रो के नहीं सहना, विचलित हुए बिना। सहने का ये अर्थ नहीं है कि भाई हम गालियां भी देते रहें और सहते भी रहें, नहीं। उसे भगवान का प्रसाद समझे। जो भी सुख दुख आते हैं उन्हें भगवान का प्रसाद समझे। तो जो कर्म योगी है वो श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करता है और सुख दुख आदि परिणामों की चिंता नहीं करता, समत्व में रहता है। लेकिन अगर राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो फिर मनुष्य बंधन में फंस जाता है, पतन की ओर चला जाता है। और यदि राग द्वेष का भाव नहीं है तो गृहस्थ भी मुक्त है,
और अगर कोई सन्यासी राग द्वेष में फंसा है तो उसे बंधन में ही समझना चाहिए, बेशक वो सन्यासी है। क्योंकि राग द्वेष के कारण बाहर भी स्ट्रगल है, क्लेश है, चिंताएं हैं, और अंतःकरण में भी एजिटेशन है, व्याकुलता है, अशांति है, उदासी है, और ऐसा ही कुछ आकांक्षा के साथ है। जो मनुष्य आकांक्षा करता है, एक्सपेक्टेशन करता है, वो अपने जो कर्मों का जाल है उसे फैलाता चला जाता है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, और पूरा कुछ भी नहीं होता। और जब स्पृहा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो अनुचित कर्म भी करने लगता है, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और राग द्वेष और इच्छाएं, इनसे जब मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है, ममत्व जिसे कहा जाता है, ममता, वो जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से उतना ही दूर चला जाता है। ये राग द्वेष ही हैं जो हमारे चित्त को दूषित करते हैं। जब मनुष्य राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। कर्मयोग की इसलिए प्रशंसा करते हैं कि इससे धीरे धीरे राग द्वेष मुक्त होने लगते हैं। जब मनुष्य फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करता है तो राग द्वेष से मुक्त होने लगता है, फिर उसका चित्त निर्मल होने लगता है। जब चित्त निर्मल होने लगता है फिर उसमें ज्ञान का उदय हो जाता है। तो जो राग द्वेष से मुक्त है, यानी जिसके मन में जो सांसारिक पदार्थ हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं है, किसी से घृणा नहीं करता, तो वो बेशक कर्म कर रहा है लेकिन मुक्त है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि कुछ लोग सन्यास इसलिए करते हैं कि वो कर्मण्य होते हैं, कर्मों का त्याग इसलिए करते हैं कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, सन्यासी हो जाओ, कर्म छोड़ बैठते हैं। खाली कपड़े बदलने से, गेरुए रंग के कपड़े पहनने से या सन्यास ग्रहण करने से चित्त निर्विकार नहीं होता। उससे बेटर है व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, उससे चित्त निर्विकार होगा, निर्मल होगा। अगर मन में राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, और फिर मनुष्य कर्म का त्याग करता है और सोचता है कि भी संन्यास धारण कर लो, तो उससे बंधन छूटते नहीं है। क्योंकि मन में राग द्वेष हैं, काम क्रोध विकार हैं, तो ऐसे में उसका जो अहंकार है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देता। जबकि एक कर्मयोगी जो ना किसी से द्वेष करता है, ना घृणा करता है, ना ही उसकी कोई स्वार्थ वाली कामना है, द्वंद्वों से मुक्त है, उसे भगवान जी कहते हैं कि वो नित्य सन्यासी है। और ऐसे गृहस्थी का जो महत्व है वो किसी भी सन्यासी से कम नहीं। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है फिर उसे सुख दुख आदि की चिंता नहीं होती। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, क्योंकि निष्काम है, इन चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान, सफलता विफलता,
इन सब में वो संबुद्धि रहता है, तो यानी निर्द्वंद हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संन्यास का अर्थ कपड़े बदलना नहीं, यह नहीं कि आपके कपड़े कैसे हैं या आप किस आश्रम से संबंध है। संन्यास का अर्थ है वीतराग होना। तो इस तरह भगवान जी ने हमें गीता में संन्यास की एक बिल्कुल नई परिभाषा दी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आपने लास्ट में क्या बोला कि संन्यास का अर्थ कपड़े बदलना नहीं है, संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है ये वीतराग होना, राग हाँ, द्वेष से परे जाना। ठीक। किसी को कुछ इस बारे में कहना हो, इस श्लोक के बारे में कोई चीज क्लियर ना हुई हो, चलिए करें समापन फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।